देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। कई लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब मंत्री ने इस वायरल तस्वीर के पीछे की असल कहानी साफ कर दी है। इंडिगो ने नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में बड़े स्तर पर उड़ानों को रद्द कर दिया था, जिससे हजारों यात्री परेशान हुए और कई लोगों की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं। इसी का नतीजा था कि एयरलाइन के सीईओ को डीजीसीए और विमानन मंत्रालय ने मामले की विस्तृत जांच के लिए तलब किया। बैठक के दौरान वायरल हुई तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सीईओ का यह हाव भाव सिर्फ उनके लिए माफी मांगने जैसा नहीं था, बल्कि इससे जो संदेश जाना चाहिए था वह पूरे देश और उन यात्रियों के प्रति क्षमा याचना भी थी, जिन्होंने इंडिगो की उड़ान रद्दियों से परेशानी झेली। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीईओ हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, जनता से, न कि सिर्फ उनसे। मंत्री ने कहा कि इस संकट की वजह इंडिगो के गंभीर मिसमैनेजमेंट को माना जा रहा है, जिससे परिचालन पर भारी असर पड़ा और यात्रियों की समस्याएं बढ़ी। डीजीसीए ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उड़ानों में 10% कटौती का आदेश भी दिया, ताकि संचालन को स्थिर किया जा सके और एयरलाइन की सेवा फिर से सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा नायडू ने एयरलाइन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच से यह पता चलता कि संकट जानबूझकर या लापरवाही से पैदा किया गया, तो कंपनी के शीर्ष अधिकारियों, सीईओ और सीओओ को हटाने तक के कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार यात्रियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए गंभीर है और इस समस्या को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इंडिगो संकट के बीच पीटर एल्बर्स ने खुद भी माफी जारी की है और कहा कि एयरलाइन यात्रियों को हुई असुविधा के लिए क्षमा याचना करती है और सुधारात्मक उपाय कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीजीसीए लगातार निगरानी कर रही है और जो भी नियम, कानून या सुधार आवश्यक होंगे उन्हें लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इस विवादित तस्वीर ने एक साधारण बैठक से कहीं बड़ा संदेश दिया है कि एक एयरलाइन संकट में जब जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसकी जवाबदेही सिर्फ एयरलाइन या मंत्री तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि पूरे देश के प्रति भरोसे और सेवाओं के स्तर से जुड़ी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।